अखीर तू कल्ले ही जाना है। ये शरीर छुटदा है, ये रुकदा नहीं ते कोई रोक भी नहीं सकता। ते शरीर नूं भरन दे वास्ते कूड़ बोलदा रहे, कूड़ नाले अपना पेट भरदा रहे, इस तो वड्डी केड़ी बदकिस्मती होवेगी। सच्चा पातशाह गरीब नवाज इन्हां बचनां दे विच यही सिक्ख्या दे रहे ने, काया हंस क्या प्रीत है, जे पया ही छड़ जाए। हंस का मतलब है अंदर जियो, प्राण, शरीर, इसका प्रीत, इसकी प्यार की है, की मैंने रख दी है। संभाल इसनूं, संवार इसनूं। गरीब नवाज सच्चा पातशाह ने प्रेरणा देती है, तिस देही को पाल, घट वसें चरनारबिंद, रसना जपै गोपाल, नानक सो प्रभ सिमरिए तिस देही को पाल। इस शरीर की परवरिश जरूर कर, पर इसका मतलब यह ना समझ जो कूड़ बोल बोल के, झूठ बोल बोल के, कुफर तोल तोल के तू अपने इस शरीर दे पूर्ति करता रहे। सच्चे पातशाह ने उठों वरजा ते ये कहा, यह शरीर छुटेगा। ये शरीर किसी का नहीं रहिंदा, ना कोई रोक सकिया किसी का, ना खुद कोई आदमी रोक सकिया है। इस नाले प्यार पाना की, प्रीत पाना की, छोड़ इसनों। भगत रविदास जी महाराज नूं लोकां ने मेणा दिता, रविदास तुसी हर वक्त जुतियां ही गंढदे रहोगे, कुछ और भी करोगे? एवं तुसी कहंदे रहंदे हो परमात्मा परमात्मा, पर असीं तो तुहानूं कदी वेख्या नहीं कोई तुसी पूजा करदे होवो, कदी किसी जगह ते थाली लैके, दीवे बाल के, फुल फल लैके, नैवेद्य लैके आउंदे होवो। हर वक्त तुसी जुतियां ही गंढदे रहंदे हो। जिस वक्त वेखो जुतियां ही जुतियां, गंढ तोप ही करते रहंदे हो। भगत रविदास जी ने कहा, नहीं मैं जुतियां हर वक्त नहीं गंढदा, जुतियां गंढदे तुसी हो। मैनू तुसी चमार कहंदे हो, पर सच ये है असल दे विच चमार तुसी लोग हो। हुण कोई भगत रविदास जैसे पुरख इतनी जुर्रत नाले ये गल कहण, चमार तुसी हो, कौन बर्दाश्त करेगा? कौन इसनूं पचाएगा? पर मैं समझदा उस वक्त ते अज दे वक्त दे च कुछ भले आदमी सन, कुछ सारे नहीं। बनारस च रह के जदों कबीर भगत रविदास जी ने गल कही होनी है, तो कोई इतिहास ऐसा जिक्र नहीं करता जो भगत रविदास जी नूं बनारस चों कढ़ दिता होवे, शरीरक नुकसान पहुंचाया होवे, धमकियां दित्तियां होण मारन दियां, ऐसा कोई इतिहास दे जिक्र नहीं आउंदा। जदों रविदास जी ने कहा चमार तुसी हो, लोकां ने पूछा असी चमार किस तरह हां? जुतियां तुसी गंढदे हो, चमार सानू कहंदे हो। रविदास जी कोई इंसाफ तां ना होया? पर साबित करो असी किस तरह चमार हां। भले पुरख होने ने वो, उन्हां कोल उतनी तो बुद्धि होनी है जो भगत रविदास जी नूं कहंदे ने दसो तो सही। हुण तां लोकी कहंदे ने आरगू ना करना, ये साडी वार्निंग है तुहाडे उत्ते, इस तो बाद असी सिर तोड़ देंगे, फिर गल नहीं करांगे, हुण साडी गल मन लो। हुण तां लोकी इस तरह की धमकियां देंदे ने। भले पुरख रहे होने ने। भगत रविदास जी कहते ने मैं नहीं चमार, चमार तुसी हो। उन्हें कहा भगत जी दस दो असी चमार किस तरह? जगह बनाई विचार दी गल दी, पर साडे लोकी विचार दी गल दी थां ही नहीं रहन देंदे। एडा हंकार सिर उते चढ़िया हुंदा है, ते सिर उते हंकार हुंदा है, आत्मा मरी होंदी है, ते हिरदे दे च स्वार्थ होंदा है। जिस दे सिर उते हंकार होवेगा
मन दे च स्वार्थ होवेगा, उसकी आत्मा मुर्दा ही होवेगी, जिंदा नहीं रहेगी। ये दोनों चीज़ां आत्मा मार देंदियां ने, मुर्दा जमीर हो जाती है, पर वो जमीर जिंदा रही होनी है। जदों रविदास जी ने कहा मैं चमार नहीं, तुसी चमार हो, कहने लगे दसो असी किस तरह चमार हाँ। भगत रविदास जी कहते ने चमरता गांठ न जनई, लोग गठा में पनहे, आर नाही जै रोपो, नाही रांबी थाओ तोपो, लोग गठ गठ खरा बिगूचा, हम बिन गाठे जाए पहुंचा। रविदास जपे राम नामा, मोहे जमस्यों नहीं कामा। बड़ा प्यारा ख्याल देंदे ने, कहंदे ने जिसनों तुसी छोटा जिहा चमार कहंदे हो ना रविदास नूं, ये शरीर दी जुत्ती हुण नहीं गंढदा, ते तुसी सारी जिंदगी शरीर दी जुत्ती नूं गंढण वाले असल चमार हो। चमरता गांठ न जनई, चमरता दे अर्थ है छोटा जिहा चमार, चौराहे ते बैठा होया, लोकां दियां जुत्तियां गंढण वाला। मैं तां एक छोटा जिहा चमरटा हां, पर यह चमरटा, यह चमार जिहड़ा रविदास जिसनूं तुसीं मेणा मारदे हो ना चमार होण दा, मैं असल चमार नहीं हाँ। यह तां मेरा एक रोजी कमाण दा वसीला है, जुत्तियां नूं गंढण दा। मैं तां रोजी कमा रहा, असल चमार तुसी हो जो सारी जिंदगी इस शरीर की जुत्ती नूं ही गंढदे तोपदे रहंदे हो, इस शरीर तो ऊपर उठदे ही नहीं हो। कहंदे ने लोकां नूं समझ आ गई सी रविदास जी की यह गल, इतनी अकल होनी है उन्हां दे विच, जो एक छोटे जिहे सड़क के कंढे ते बैठे हुए लोकां दी जुत्तियां गंढ के किसी तरह दो रोटियां मुश्किल नाले खाण वाले रविदास जी की गल समझ आ गई सी उन्हां नूं। रविदास जी का सत्कार कीता सी, सन्मान कीता सी, समझिया सी रविदास जी ठीक कह रहे ने, असी असल दे चमार हां। ये अपने आप नूं कहंदे ने मैं छोटा चमार हां, गल समझ आ गई सी। अज तक बुद्धि इतनी भी नहीं रही, IQ इतना भी नहीं रहा, इंटैलीजेंसिया क्वेश्चन इतना भी नहीं रहा जो किसी की गल नूं ठीक ठीक समझ सकन। इस शरीर की जुत्ती नूं गंढदे तोपदे रहना, झूठ फरेब कपट दे नाल, गरीब नवाज सचा पातशाह कहंदे ने ये मनुख होने की वडियाई नहीं, तो फरमान करते ने काया हंस क्या प्रीत है, जे पाया जे पया ही छड़ जाए, इसनों कूड़ बोल के खवालीए, जे चलदियां नाल ना जाए। इस शरीर नूं कूड़ बोल बोल के, झूठ बोल बोल के, फरेब कर करके, कपट कर करके की खवाइए, जेड़ा चलदियां नाल नहीं चलदी इत्थे ही रह जाती है, मिट्टी दी ढेरी हो जाती है। गरीब नवाज सचा पातशाह कहते ने जेड़ा कूड़ बोल के खाउंदा है ना, समझ लो मुर्दार खाण वाला है। कूड़ बोल मुर्दार खाए, अवरी नूं समझावण जाए। आप कूड़ बोलदा है, मुर्दे खाउंदा है, ते लोकां नूं समझाउण दी कोशिश करदा है, ये ना करो ते वो ना करो। गरीब नवाज सचा पातशाह कहते ने इस तरह के मुर्दार खाण वालियां जो पंछी हैं, जानवर हैं, उन्ना वर्गा मनुख हो गया है। कूड़ बोल मुर्दार खाए, झूठ बोल के अपना पेट भरन वाला। वेख्या जाए तो दुनिया दे च सब तो निखिद कोई जी होंदा है मनुखां दे विच, तो उसनूं कहा जाता है वेश्या, जिस दे कोल पाप ही हैं ते गल दे विच भी उसने पापां दा हार पाया होंदा है। मशहूर एक नां रहा है पुरातन माइथोलॉजी का, जिसनों सतगुरु की बाणी दे विच भी जिक्र आया है। भाई साहब गुरदास जी ने भी किया है, गनका पापन होए कै पापां दा गलहार परोता। क्यों क्यों पापन है? क्योंकि वो
रोटी कमाने वास्ते अपना जिस्म वेच देंदी है। यही पाप है ना उसका, रोटी खाण वास्ते, 4 टकियां वास्ते जिसने अपना जिस्म हर एक दे हवाले कर दिता, वेच दिता, यही है ना, उन्होंने पापन कहा ना, पापां दा गल विच हार पाया है। पर तुसी कई आदमी वेखोगे जिन्हां ने अपनी समुची जिंदगी जमीर वेच के कोडियां कमाईयां ने, रुतबे कमाए ने, कुर्सियां कमाईयां ने, खाउंदे ते आखिर 2 रोटियां ही हैं, पेट भरदे ने, और तो कुछ नहीं। वेश्या तो फिर भी एक मजबूर स्त्री होनी है जिसने 4 कोडियां दे वास्ते शरीर वेचिया है। पर जिन्हां ने कूड़ दे राही रोजी ते रिजक कमाया, वो वेश्या तो भी गए बीते हो जाते हैं, क्योंकि उन्हों का जमीर नहीं होता। गुरु अमरदास साहब पातशाह कहते हैं, ऐसे पुरख आप वेच धर्म गवाए। अपना आपा वेच के हर वक्त सेल ते लगे होंदे ने, विकाऊ माल होंदा है ते वो हर वक्त ही कहते रहते हैं कोई भी खरीद ले, कोई भी खरीद ले। अपना धर्म ईमान गवा जाते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह ने मनुख नूं कहा किरसान बन, पर कादा किरसान? फरमान करते ने अपने जीवन की खेती दे एक चीज भी, वो है ईमान। होए किरसान ईमान जमाए लै, बिस्त धो दोजक मूड़े एव जाने। किरसान बन, ईमान नू जमा, उस मालक के भरोसे नू जमा। बेईमान ना हो, बेईमानी कर दी, ईमान तू गवा गया, तो फिर जो कोई तेरे को लावेगा तेरी जिंदगी नू भ्रिष्ट कर जावेगा। सचा पातशाह कहते ने इसनू कूड़ बोल के खवालीए, जे चलदियां नाल ना जाए। इस शरीर नू कूड़ बोल बोल के, कपट कर करके इसनू की खवाइए, पेट किस तरह भरीए? भाषा की दुनिया दे जाइए ना, ते कई कई अखर बड़े प्यारे हैं, लोगों ने अर्थ बदल देते उसदे, ते जो अर्थ बदले ने वो भी बड़े कीमती अर्थ बदले ने। फारसी दे बद जदों अखर जुड़ जाए तो उसका मतलब होता है भैड़ा। बद इंतजाम, भैड़ा इंतजाम, बद इखलाक, इखलाक भैड़ा जिसका हो गया, यही आता ना फारसी बोली दे। ते कई अखर साडी दुनिया दे फारसी बोली दे आम प्रचलित हैं। उन्हां दे चों एक अखर है जिहड़ा सहजे सहजे कहना ठीक नहीं लगता, पर चूंकि पंक्ति आई है खुलासा हो सकेगा। उन्हां दे चों 2 अखर हैं, एक बदमाश